हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है और ख़ास करके हर किसी के लिए है। ये फार्मूला ऐसा है कि हर कोई यूज़ कर सकता है, जिसे पारद का भस्म कहते हैं। ये ऐसा भस्म है, ऐसा धात है कि हर मर्ज पे काम करने वाला है। बस इसके चाले, इसके तरीके अगर आप समझ गए तो कौन सा भी मर्ज हो, चाहे जो बेइलाज हो चुका हो, उस पर भी अगर इसको दे देंगे तो इंशाअल्लाह आदमी ठीक होगा। और बहुत ही आसान तरीका है, इतना आसान है कि आग भी ज़्यादा नहीं जलाना है, ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, एकदम आसानी से बनने वाला है। बस सिर्फ आपको कोई भी ऐसा खड्डा खोदना है और उसमें 3 से 4 किलो है ना कंडी रखना है और बीच में ये सामान रख देना है पारद, और फिर उसको एक छोटा सा है ना कोयला रख दे, वो सुलगते रहे, ऊपर से सब बंद कर दें। 5 से 6 दिन के बाद आप जाके देखेंगे, जब निकालेंगे तो एकदम सफ़ेद दूध के जैसा, ऐसा लगेगा कि पनीर दूध जो है जम चुका है, ऐसा आपका पारद का भस्म निकलेगा। वो अमृत होगा, अमृत। लेकिन उसको दोस्तों अकेला नहीं खाना है, जिस मियार पे वो होगा आप उसी हिसाब से अगर उसके चलाएंगे तो वह हर बीमारी पे काम करेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपको दर्द की तकलीफ है तो दर्द का जितना भी दवाइयाँ हैं, माजून है या फिर गोलियां हैं, उसमें अगर थोड़ा सा मिला देते हो तो ये 70 से 80% है ना उसकी ताकत को बढ़ा देगा। मर्दानी ताकत पे अगर आप कोई भी दवा बना रहे हो, उसमें अगर 1 ग्राम से 2 ग्राम आप ये भस्म ऐड कर देते हो तो वो समझ लो जो 0% पे काम करने वाला दवा होगा आपका मर्दानी ताकत का, उसको ये 70 से 80% बढ़ा देगा। अगर आपका ब्लॉकेज है, नस ब्लॉकेज है, वो दवा ले लेके आप परेशान हो गए हो, तो अगर कोई भी जड़ी बूटी में ब्लॉकेज वाली जितने भी अदवाइयात हैं अगर उसमें शामिल करके आप 2 से 4 खुराक ही खाओगे तो हर किस्म के ब्लॉकेज को खोल देता है। लकवा, फालिज, रसोली की गिल्टियाँ, गांठे, ट्यूमर, आँख की रोशनी, सर का बाल, यहाँ तक का बहरेपन को भी ये सही करता है। जैसे पारद हर धातु में मिल जाता है वैसे हर मर्ज पे असर करता है। पारद एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा मेटल है कि वो हर बीमारी पे असर करता है। बस उसकी चाल आपको आना चाहिए, बस उसका तरीका, उसका सिस्टम आपको समझ में आ जाए तो उसको जिस रास्ते पे लेके जाओगे वो उसी पे असर दिखाएगा। बस सिर्फ बनाने का सिस्टम और खाने का सिस्टम आपको समझ गया तो समझ लो कि हर हिकमत की चाबी आपके पास है। तो पारद भस्म ऐसा भस्म है कि हर मर्ज पे असर करता है। बस सिर्फ आपको उसको उस हिसाब से लेके जाना है। जैसे मर्दानी ताकत पे अगर लेके जाना है तो आप लौंग के साथ मिला दो, मर्दानी ताकत पे असर करेगा। अगर आपको जैसे शरीर में आलस रहती है, कमजोरी रहती है, जकड़न रहता है, दर्द रहता है, सुस्ती रहती है, तो आप है ना ये मोरंगा गूंद के साथ में उसको बना लो। ये 70 बीमारी पे तो मुरंगा को अकेले ही असर करता है, 60 से 70 बीमारी पे अकेले ही असर करता है। और जब पारद का भस्म उसमें शुद्ध करेंगे तो उसके असरात इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जहां आप है ना 4 महीना दवा खाने का, वहां 10 ही दिन में आपको रिजल्ट दे देगा। चाहे वो मर्दानी ताकत हो, जिस्मानी ताकत हो या शरीर के कोई भी अंग हो जो बेइलाज हो, उस पर ये एकदम परफेक्ट असर करेगा। इसका बनाने का और फिर खाने का सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप कायदे से नोट करें और समझ लें। जैसे मेरा फार्मूला जो है उसको आपको बनाना है, मोरंगा गोंद को लेना है, 1/4 किलो मोरंगा गोंद ले लें और उसको एकदम बारीक पाउडर कर लें, एकदम बारीक पाउडर कर लें। और फिर पारद ले लें, पारद लिक्विड जो है उसको ले लें। देख पा रहे होंगे आप, दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि ये लाइट की वजह से आपको दिखता नहीं है बरोबर, कुछ इंतजाम मैं करूंगा आगे चल के आपको बेहतर दिखाई देगा। ये पारा है, इसके अंदर पारा है, आप शायद ही देख पा रहे होंगे, लिक्विड फॉर्म में पारा रहता है। और फिर ये कलाई लेना है। जो पहले के लोग तांबे का बर्तन जब यूज करते थे तो उसके ऊपर कलाई का है ना ये चढ़ा देते थे, एक परत चढ़ा देते थे उसके ऊपर। जैसे तांबे का कोई बर्तन हो तो उसमें कलाई करने वाले लोग आते थे, बस उसमें जो कलाई का है ना हल्का सा टुकड़ा लेते थे और कापूस से उसको गर्म करके रगड़ देते थे, तो जो तांबे का बर्तन है वो एकदम चांदी के जैसा चमकता था, एकदम वाइट हो जाता था। तो उसमें लोग इस्तेमाल करते थे, खाते पीते थे। तांबे के बर्तन में नहीं कोई भी चीज़ खाया पिया जाता है, खास करके खट्टी चीज़ें से परहेज रहता है।
तो उसमें तांबे के बर्तन में कलाई लगा दिया जाता है, तो वो कलाई आपको लेना है। कलाई भस्म आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये कलाई जो सोल्डर भी कहते हैं, बहुत से देखे होंगे टीवी में, मोबाइल में, या फिर कहीं भी सोल्डर करने के भी काम आते हैं। कलाई जो है बहुत काम में आता है। तो आपको कलाई लेना है, 50 ग्राम कलाई आप ले लें और 50 ही ग्राम आप मरकरी ले लें, पारद। सबसे पहले आप कलाई को है ना हल्की आंच पे गर्म करें, वो हल्के टेम्परेचर पे ही पिघल जाएगा। जब देखें कि कलाई जो है पिघल गया है, पानी हो गया है, तो उसको हटा लें, उतार लें, चूल्हे से उतार लें, आग से अलग कर दें। जब देखें बर्तन थोड़ा ठंडा होने लगे तो पारा उसी में ऐड कर दें। पारा ऐड करके थोड़ा सा हिला दें और फिर रख दें, ठंडा होने दें। जब ये जम जाएगा तो पारा और फिर ये कलाई दोनों एक जान हो जाएंगे। दोनों एक जान हो जाएंगे तो जो पारा आपका लिक्विड फॉर्म में था वो मेटल की शक्ल में आ जाएगा। और फिर उसको आप संभाल के रखें। पहले पारे को है ना साफ कर लिया करें। कहीं भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो पारद का शोधन जरूरी है, पारे को शुद्ध करना जरूरी है और फिर कलाई को भी शुद्ध करना जरूरी है। तो पारद को जो है नींबू और नमक में खूब अच्छे से रगड़ाई कर ले 10 से 15 मरतबा, एकदम चमक जाएगा, चांदी के जैसा, हीरे के जैसा चमकेगा, अपनी शक्ल देख पाओगे। और फिर जो कलाई है उसको भी थोड़ा गर्म करें और फिर कोई भी खट्टी चीज में उसको 2-3 बार गर्म करो, पिघला के डाल दो, फिर गर्म करो, फिर पिघला के डाल दो। आपका कलाई भी जो है शुद्ध हो जाएगा, जो उसमें कचड़े होंगे, जर्रात होंगे, वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप दोनों को एक जान करके अच्छा सा कोई टिकिया बना ले, सिक्का बना ले और रख दे संभाल के। और फिर आपको कोई ऐसा बर्तन मिल जाता है स्टील के, जैसे पानी वानी पीते हैं, बड़ा ड्रम रहता है स्टील का छोटा वाला, वैसा भी आप ले सकते हो। नहीं तो कोई ऐसा मैदान हो जहां आपको खुली जगह मिल जाए, या फिर कोई आपका घर का किनारा है, ज़्यादा इसमें है ना तकलीफ नहीं है। बस सिर्फ 2 फीट गहरा खड्डा खोदना है और 1 फीट चौड़ा खोदना है। चौड़ाई गोलाई उसकी जो है वो 1 फीट हो और 2 फीट गहरा हो। उसमें आप कंडी जो है गाय के गोबर का जो ओपला है उसको फोड़ के एकदम चूरा चूरा करके, एकदम छोटा छोटा चूरा करके उसमें डाल दें। आधा जो है, अगर आप 3 से 4 किलो लेते हो तो आधा उसमें दबा दबा के, खूब दबा दबा के उसमें भरें, खूब दबा दबा के भरें। और फिर उसके बाद में ये मोरंगा गोंद का जो पाउडर है, जब आधा उसमें डाल दो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर 3 किलो आप लिए हो गोबर का कंडा, जो 3 किलो लिए हो तो 1.5 किलो से 2 किलो नीचे कर दो और 1.5 किलो से 2 किलो तक ऊपर रख दो, आप अपने हिसाब से आग दो। लेकिन इसका जो सही तरीका है वो 4 किलो का है, 2 किलो नीचे रहना चाहिए, 2 किलो ऊपर। बीच में मोरंगा गोंद का पाउडर है ना, थोड़ा सा खड्डा करके बीच में रख दो। और फिर इस पारे और कलाई का है ना जो टिकिया बनाए हो, ये मोरंगे गोंद के ऊपर रख दो। पहले गाय के गोबर का ओपला रहेगा, उसको खूब दबा दबा के भरे, बीच में थोड़ा सा खड्डा करके मोरंगा गोंद का पाउडर रख दें और फिर उसके बाद ये टिकिया रख दे, पारा और इसका, पारा और कलाई का। उसके बाद फिर से मोरंगा गोंद रख दे ऊपर से और फिर ऊपर से जितना भी बचा होगा कंडी वापस से तोड़ तोड़ के एकदम पाउडर करके उसको भी डाल दें और एकदम थोड़ा सा जगह पे बीचों बीच में आग लगा दें। एकदम थोड़ा सा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रुक के देखें कि आग सुलग रहा है कि नहीं सुलग रहा है। जब देखें आग जलने लगा है, सुलग रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर आप उसको कोई भी चीज़ से ढक दो, नहीं तो कोई घमेला हो, घमेला रख दो ताकि कोई बच्चे या कोई जानवर आके गिरे ना। घमेला रख के दबा दो अच्छे से ऊपर, है ना, कोई मट्टी का गोनी वोनी रख दो। 4 से 5 दिन उसको कोई छेड़खानी मत करो, कोई भी हाथ मत लगाओ। जब 4 से 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आप जाओगे तो घमेले पे हाथ रख के देखो ठंडा है कि गर्म है। जब ठंडा रहे तो उसको हटाओ, गरम गरम में उसको नहीं खोलना है। 6 दिन 7 दिन उसको पड़े रहने दो, कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ इतना करके आपको छोड़ के आ जाना है। आपका कुश्ता जो है 1 नंबर का पारद का भस्म बनाने के लिए अच्छे अच्छे परेशान है। ये पारद का भस्म ऐसा बनेगा कि इंसान देख के खुद हैरान हो जाएगा, एकदम दूध के जैसा सफेद। जो कलाई है वो पिघल के नीचे चले जाएगा और कुश्ता जो है वो हल्की आंच में, हल्की टेम्परेचर में वो भस्म बन के बैठ जाएगा, एकदम दूध के डल्ले के जैसा। फिर उसको आप संभाल के निकाले, फूंक मार मार के हल्का हल्का निकाले, नहीं तो वो भी फूट जाएगा, एकदम नाजुक रहेगा। बहुत संभाल के उसको हल्के हाथ से उठा लें, उठा के लाएं उसको, गुलाब का पानी डाल डाल के रगड़ाई करें ताकि उसकी तपिश हरारत निकल जाए। गुलाब का पानी डाल डाल के खूब अच्छे से रगड़ाई कर ले, उसको संभाल के कहीं रख दे। अमृत है आपका पारद का भस्म जो है, अमृत है।
पारद का भस्म बनाना इससे आसान तरीका तो कोई बताएगा ही नहीं। और ये ऐसा कामयाबी वाला कुस्ता है, ऐसा कामयाबी वाला जो है फार्मूला है कि जिस मर्ज की दवा आप खा रहे हो उसमें सिर्फ 1 ग्राम अगर ऐड कर देते हो तो आपका समझ लो लाखों रुपया बच जाएगा और लाखों बीमारी पे ये असर करेगा। आप जिस भी बीमारी को जानते हो या फिर अनजान हो, अगर आप आंख बंद करके इसको डाल के खा लेते हो तो हर बीमारी ठीक होगी। ये ऐसी चीज है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप 10 दिन खाएं, 10 दिन गैप कर दें, फिर 10 दिन खाएं, फिर 10 दिन गैप कर दें, इस तरह खाएं। कभी जिंदगी में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब ये सही तरीके से कुस्ता हो जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से है ना थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, थोड़ा सेफ्टी रखना चाहिए। कोई भी चीज़ लगातार अच्छा नहीं है। अब इसको आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो। जहाँ पे मैंने मुरंगा गोंद का पाउडर इस्तेमाल किया, अगर आप काली मिर्च का पाउडर बना के वहीं पे रख देते हो और फिर उसके ऊपर टिकिया रख के फिर आग जलाते हो तो ये आपके बच्चेदानी की गांठ हो गई या फिर ट्यूमर हो गया या फिर कहीं भी है ना आपको गिल्टी, रसौली, लाइपोमा जैसा कोई भी गांठ हो तो उस पे काम करेगा। बाबा सिर का गांठ हो ये उस पे काम करेगा। ये ऐसी चीज है कि कोई भी गांठ को है ना पिघला देगा, कोई भी गांठ को गायब कर देगा। ऐसी चीज है। जो औरतें माँ नहीं बन पा रही हैं, अगर उनको 4 से 5 खुराक खिला दोगे तो इंशाअल्लाह माँ बन जाएगी वो। इतना कामयाबी वाला फार्मूला है। लेकिन आदमी को कोई भी ग़िज़ा देने से पहले, कोई भी दवा देने से पहले मर्ज को देख लो। आखिर ये गांठ का ही मसला है कि और कुछ है, तो वो हिसाब से काम करो। अगर आप दालचीनी का पाउडर लेके बना देते हो, जैसे मुरंगा गोंद का पाउडर रखे हो वैसी काली मिर्च का रखे हो, वैसी ही आप दालचीनी का पाउडर बना के अगर रख देते हो तो आपके दिमाग को बड़ी तेजी से बढ़ाएगा। अगर आप दिमागीन जैसा कोई भी दवा खा रहे हो तो उसमें 1 ग्राम सिर्फ इसको मिला दो और फिर खाओ, फिर देखो मजा। जो आप 10 डब्बा खा गए हो वो सिर्फ इसको आधा डब्बा खाओगे ना तो ऐसा कमाल, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज आपका दिमाग चलेगा। कोई भी चीज को एक बार देख लोगे तो इंशाल्लाह भूलोगे नहीं। ये इतना कामयाबी वाला फार्मूला है। तो पारद का भस्म जो है, मरकरी का जो भस्म है, उसको बनाने का और इस्तेमाल का सारा तरीका बता दिया हूं। इसके हजारों चालें हैं। ये एक बार अगर आप बना लेते हो तो ये आपका समझ लो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। अब इसी भस्म को जब तैयार हो जाता है, ये भस्म आप 1 ग्राम ले लो, वापस से पारा जो है तवे पे ही रख दो। 1 ग्राम ये भस्म ले लो पारे का और फिर 1 तोला पारा तवे पे रख दो हल्की आंच पे और ये भस्म ऊपर से डाल दो। ताबड़तोड़ वो पारा फूल के 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो ताबड़तोड़ वो पारा फूल के है ना कुस्ता होगा। फूल के ताबड़तोड़ है ना भस्म हो जाएगा और वो भी आपका खाने लायक होगा। लेकिन कोई भी भस्म आप इस्तेमाल करें, कोई भी भस्म इस्तेमाल करें तो उसको गुलाब के पानी में तर कर लिया करें ताकि उसका हरारत तेजी निकल जाए। तो ये भस्म जो है इंशाअल्लाह जारी होगा, कोई भी चीज को जो है आसानी से भस्म बना देगा। दोस्तों ये फार्मूला हर मर्ज पे काम करेगा। अगर आपको ना समझ में आए तो कॉल करके, वीडियो स्क्रीन पे ही नंबर दिया हूं, अगर आपको कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप बेफिक्र होके कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर मैं एक बार नहीं उठाया तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट रुक के फिर करिए। मैं उठाऊंगा जरूर, मेरे हाथ में मोबाइल होगा तो मैं फोन जरूर उठाता हूं। चाहे कितना भी फोन आ जाए मैं उठाऊंगा जरूर, जवाब दूंगा जरूर। हाँ, कभी बाई चांस हाथ में ना रहा मोबाइल तो 10-15 मिनट 20 मिनट रुक के उठाऊंगा, फिर से करिए, फिर उठाऊंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो जो भी है आप राय मशवरा लेके काम करें, इंशाअल्लाह आपकी सारे मर्ज को ठीक करने वाला ये एक ऐसा फार्मूला है जो लाखों बीमारी पे अकेला ही असर करेगा। लेकिन उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए, उसके लिए आपको इल्म होना चाहिए बनाने का, खाने का। वैसे वीडियो में मैं खुल के बता दिया हूं, फिर भी आप एक बार है ना कॉल करके राय मशवरा ले लेंगे तो बेहतर होगा। आप अच्छी तरह कोई भी कामयाबी वाला काम कर पाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।